चलिए बात करते हैं कुछ रूल्स और कन्वेंशंस की जो कि हमें एसआई यूनिट्स लिखते समय ध्यान में रखना होता है। पहला रूल ये है कि जब भी हम किसी पर्सन के नेम पर कोई यूनिट है, जैसे एग्जांपल जूल या न्यूटन, तो ये आपको पता है कि जूल या न्यूटन ये ऐसी यूनिट्स हैं जो जूल नाम के पर्सन या फिर न्यूटन नाम के पर्सन पर रखी गई हैं। तो उन्हें कैसे लिखा जाएगा, देखिए जैसे आपको पता है कि जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं जैसे न्यूटन, तो कैपिटल अक्षर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आप इसको एज ए यूनिट यूज़ कर रहे हो तो इसे आप लिखोगे न्यूटन इस तरह से। ये गलत है और ये वाला सही है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि फुल नेम ऑफ यूनिट्स नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। जब भी हम फुल नेम लिख रहे हैं किसी भी यूनिट का जो कि किसी पर्सन के नाम पर लिखी गई है, तो उसे कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, ऐसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ये था रूल नंबर 1। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं किसी एक ऐसी यूनिट का जिस यूनिट का नाम जो है किसी पर्सन के नाम पर रखा गया है, तो उसे आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे आपको पता है कि जूल ये किसी पर्सन का नाम है, आगे जाके पढ़ेंगे भी आप इनके बारे में। तो जूल जो है ये एक यूनिट है एनर्जी की। तो अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना है, जे स्मॉल लेटर में लिखना है। और अगर आप इसका सिंबल लिख रहे हैं तो कैपिटल अक्षर से, ऐसे, ना कि स्मॉल अक्षर से। तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। ऐसे ही अगर आप न्यूटन लिख रहे हैं तो न्यूटन के लिए आप कैपिटल एन लिखेंगे, ये सही है। और स्मॉल एन जो है ये हो गया हमारा न्यूटन की यूनिट। स्मॉल एन नहीं लिखना है आपको, ये न्यूटन की यूनिट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं और वो सिंबल किसी पर्सन के नेम को डिनोट कर रहा है तो कैपिटल अक्षर लिखना है, ना कि स्मॉल। ये देखिए जैसे कैपिटल अक्षर, स्मॉल नहीं लिखने। थर्ड रूल देखिए, ऐसी यूनिट जो किसी पर्सन के नाम पर नहीं है तो उसे हम छोटे अक्षर से लिखेंगे। जैसे मीटर, तो मीटर किसी पर्सन का नाम तो है नहीं, तो आप इसे लिखेंगे स्मॉल अक्षर से ऐसे। या फिर किलोग्राम है, तो किलोग्राम को आप लिखेंगे ऐसे स्मॉल अक्षर से। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर आप मीटर के लिए कैपिटल अक्षर ऐसा यूज करते हैं तो ये गलत है। ऐसे ही किलोग्राम के लिए अगर आप कैपिटल के और जी यूज करते हैं तो ये भी गलत है। कैपिटल अक्षर आप उन्हीं के लिए यूज करेंगे जब यूनिट किसी पर्सन के नेम पर हो। ठीक है, ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं 10 मीटर्स, तो 10 मीटर्स में आप एस नहीं लगाएंगे ऐसे, ये गलत है। आप 10 मीटर लिखना चाहते हैं, 10 मीटर, तो ये आपको यहां पे एस नहीं लगाना है। तो जब आप 10 मीटर की बात कर रहे हैं, देखिए 10 मीटर्स की बात कर रहे हैं, तो सिंबल जब लिख रहे हैं ना आप इसका, तो मीटर में सिर्फ ये स्मॉल एम लगाना है, ये एस नहीं लगाना है। प्लूरल के लिए एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, मीटर सेकंड बन जाएगा ना, इसलिए एस नहीं लगाना है। ऐसे ही आप लिख रहे हैं, देखिए 10 kgs, तो ये गलत हो जाएगा, 10 kg लिखना है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो गया हो, एस नहीं लगाना है। तो ये करेक्ट है। 10 मीटर आप लिख रहे हैं तो 10 मीटर को आप ऐसे लिखेंगे, 10 मीटर, ये करेक्ट है। ठीक है, ऐसी सेकंड्स, मान लीजिए अगर आप 20 सेकंड्स लिख रहे हैं तो 20 सेकंड, सेकंड्स के लिए सेकंड के साथ एक और एस नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 ये कहता है कि जब भी आप यूनिट लिख रहे हैं तो या तो उसका पूरा नाम लिखिए या फिर
जो सिंबल उसके बनाए गए वही लिखने। जैसे एग्जांपल अगर हम मीटर लिख रहे हैं, या तो उसका पूरा नाम लिख दीजिए, या फिर इसका जो सिंबल बनाया गया छोटा m, ये चलेगा। अपनी तरफ से आप मीटर के लिए जो है कोई सिंबल नहीं बनाएंगे कि हाँ आप सोच रहे हैं मीटर में MTR आता है तो हम ये कर दे MTR, ये गलत है। ठीक है, गलत तो नहीं, मतलब ये है कि रूल ऐसे है कि आप ऐसे लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे ना पढ़ने वाले को, जिसे आप कुछ लिख कर दे रहे हैं। इसलिए जब भी किसी सिंबल का नाम लिखेंगे या तो जो भी उसका पूरा नाम है वो लिखेंगे, या एग्रीड सिंबल जो उसका सिंबल रखा गया है वही रखना है, अपनी मर्जी से कोई सिंबल नहीं बनाना है। रूल नंबर 6, जब भी हम यूनिट लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 6 मीटर लिख रहे हैं, तो ये करेक्ट है। आपको बीच में 6 ऐसे कॉमा डाल के मीटर, ये गलत है। 6 डॉट फुल स्टॉप, ये भी गलत है। एंड में भी आप 6 मीटर ऐसे करके कॉमा नहीं डालेंगे या फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, ये भी गलत है। तो कोई फुल स्टॉप्स या कोई और पंक्चुएशन मार्क जो है यूज नहीं करेंगे आप जब भी यूनिट के बीच में या फिर एट द एंड ऑफ द सिंबल्स, सिंबल्स के एंड में। रूल नंबर 7, देखिए जब भी आप यूनिट लिख रहे हैं 10 मीटर, तो 10 मीटर ये गलत है। आपको क्या करना है, स्पेस छोड़ना है नंबर में और जो यूनिट का आप सिंबल यूज कर रहे हैं उसमें। यानी कि 10 मीटर आप ऐसे लिखेंगे, 10 फिर थोड़ा सा स्पेस फिर मीटर, ये करेक्ट है। ये था हमारा रूल नंबर 7। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में कहा गया है कि आपको स्पेस छोड़ना है बिटवीन द सिंबल्स फॉर डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे स्पीड है, स्पीड में आपको पता है एक डिराइव्ड यूनिट है, तो इसमें टाइम और सेकंड दो फंडामेंटल यूनिट्स लग रही है ना, एक तो मीटर और एक सेकंड। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे मीटर फिर स्पेस छोड़ के सेकंड इनवर्स, ये करेक्ट है। आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे 10 मीटर सेकंड इनवर्स, जोड़कर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको स्पेस देना है। ये था रूल नंबर 8। ऐसा इसलिए देखिए कई बार अगर आप स्पेस नहीं देते, जैसे कि यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया, तो ये ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि 10 मिली सेकेंड इनवर्स, इसलिए गलत पढ़ा गया ना, क्योंकि ये लग रहा है कि मिली है मीटर नहीं है। लेकिन आपने अगर ऐसे स्पेस दिया होता तो मतलब 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो लास्ट रूल जो है वो ये है कि कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा बिटवीन द सिंबल फॉर द प्रीफिक्स एंड द सिंबल ऑफ यूनिट। यानी कि जैसे 10 मिलीमीटर है, तो यूनिट तो मीटर है लेकिन ये प्रीफिक्स लग गया मिली, तो मिली में और मीटर के निशान में इसके सिंबल में गैप नहीं छोड़ना है आपको। ऐसी मान लीजिए ये करेक्ट है। अगर आप ऐसे 10 मिली फिर स्पेस छोड़ के मीटर लिखते हैं तो ये गलत है। ऐसे देखिए केजी, तो आपको पता है कि 20 केजी लिख रहे हैं मान लीजिए आप, तो ये किलो और ये जी, ये यूनिट का सिंबल है और ये इसका प्रीफिक्स है, दोनों को साथ रखना है, गैप नहीं छोड़ना है। तो इसमें ये देखिए 20 केजी अगर आप ऐसे लिखेंगे इसका प्रीफिक्स और फिर गैप छोड़ के जी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये था रूल नंबर 9। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सारे के सारे आज के जो रूल्स बताए गए आपको वो सारे समझ में आ गए होंगे। तो समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की अभी तक बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपके डिप्लोमा कोर्स या पॉलिटेक्निक कोर्स की हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसे शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए जितना आप इसे आगे शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे, अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रूर बताइए, हम उसे भी दूर करेंगे। और इसे आगे शेयर जरूर कीजिए। देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम बस चाहते हैं ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएँ, ताकि उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स ऐसा है देखिए कि 10th क्लास के बाद स्टूडेंट्स करते हैं ज़्यादातर, और 10th क्लास के बाद उन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में उन्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल आती है उन्हें। इसलिए उनको
कोशिश की जाती है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ईजी तरीके से चीज़ों को समझाएं। और साथ ही देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी वीडियोस के लिंक, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।